आरसीएम एक ऐसी कंपनी जो आधुनिक दौर में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। जहां इस दौर में देशवासियों में विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ का जुनून सवार है तथा स्वदेश से निर्मित वस्तुओं को अपनाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी दौर में एक देश की उभरती आरसीएम कंपनी जो देश में ही निर्मित पदार्थों को बनाकर बेच रही है तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए आयाम स्थापित कर रही है, साथ ही देश के युवाओं को संबल रोजगार प्रदान करने का कार्य कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग जो सारे उत्पाद शुद्ध एवं स्वदेशी बेचती है और साथ में पक्का बिल देती है। आरसीएम कंपनी अब तक पूरे देश में बड़े स्तर पर किराना सहित हर प्रकार की सामग्री आमजन को सुगम तरीके से उचित दर पर उपलब्ध करवा रही है। आरसीएम कंपनी ने पूरे भारत में अपनी शाखाओं का विस्तार कर लिया है तथा लगातार पूरे भारत के प्रत्येक राज्य, जिले व शहर में अपनी शाखाओं का विस्तार का क्रम जारी है। आरसीएम कंपनी के डायरेक्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा ने आरसीएम कंपनी को इस उद्देश्य से 2001 में शुरू कर दी थी कि देश को विदेशी वस्तुओं से स्वतंत्र करते हुए देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हुए देश आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। शुभारंभ के साथ उल्लेखनीय है कि आरसीएम कंपनी देश का नंबर ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है तथा अब तक आरसीएम कंपनी द्वारा अब पूरे भारत में 20,000 से अधिक पिकअप सेंटर एवं 150 से संग्रहण केंद्र का शुभारंभ कर चुकी है। आरसीएम ने इसी क्रम को जारी रखते हुए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कादेड़ा ग्राम में भी अपना आरसीएम पिकअप सेंटर अदिति एवं आदित्य वंडर वर्ल्ड के नाम प्रारंभ कर दिया। पिकअप सेंटर का भव्य शुभारंभ रविवार को रूबी सूर्य प्रकाश, स्टार इमराल दुर्गेश बैरवा, स्टार पल धर्मराज मीना व रॉयल्टी अचीवर रामराज मीना के मुख्यातिथ्य में हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने फीता काटकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर पिकअप सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पिकअप सेंटर संचालक एडवोकेट राम अवतार मीना ने बताया कि कादेड़ा में खुले नए आरसीएम पिकअप सेंटर में सुबह से लेकर शाम तक हर आम आदमी में उपभोग में आने वाली वस्तुएं उचित दर पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही एडवोकेट मीना ने बताया कि आरसीएम कंपनी द्वारा ऑनलाइन खरीदारी के लिए गूगल प्ले स्टोर पर आरसीएम बिजनेस ऐप नाम से ऐप लॉन्च कर रखा है, जिस पर ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की वस्तु सुगम से ऑर्डर कर सकता है, जिसे आरसीएम कंपनी का स्टाफ ग्राहक के घर तक डिलीवरी दे सकेगा। उन्होंने बताया कि आरसीएम कंपनी द्वारा ग्राहक को पक्का बिल भी देने की सुविधा है, जिससे ग्राहक को खरीदी गई वस्तु का शुद्धता का प्रमाण है। साथ ही ग्राहक द्वारा खरीदी गई वस्तु पर 30 दिवस तक वस्तु में खराबी आने पर पैसे वापस करने की योजना भी शामिल है, जिससे ग्राहक एक बार आरसीएम कंपनी द्वारा जारी प्रोडक्ट को खरीदता है तो पूर्ण रूप ग्राहक संतुष्ट हो सके। आरसीएम पिकअप सेंटर के कादेड़ा ग्राम में खुलने से जहां आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हर्ष का माहौल है, वहीं लोगों ने आरसीएम कंपनी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उचित दर पर शुद्ध वस्तुएं सुगम से मिलने पर खुशी का इजहार किया है। पिकअप सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार सहाय, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मुकेश माथुर, नसीराबाद क्षेत्र के जाने माने पत्रकार सुरेंद्र गोयल, वरिष्ठ पत्रकार व अधिवक्ता हेमंत कुमार प्रजापत, अतिन माथुर, उदयराम शिवानी आदि मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूँ कादेड़ा, जो केकड़ी उपखंड का सबसे बड़ा कस्बा है, वहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे एक आरसीएम सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इसमें क्या क्या मिलेगा, आम जनता को क्या क्या फायदा होगा, इसकी क्या उपयोगिता होगी, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपकी बात कराना चाह रहा हूँ। एक आरसीएम के जो यहाँ के टेक्निकल इंचार्ज है उनसे बात कराना चाहता हूँ। बात कीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है यहाँ पे। और आज हम एक बहुत ही शानदार यहाँ पे एक सेंटर का हमने उद्घाटन किया है। हमारे एडवोकेट राम अवतार जी मीणा सर ओनर है इस स्टोर के, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया है। ये जो स्टोर है ये सीधा कंपनी से अटैच है। यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सीधे फैक्ट्री से बनके डायरेक्ट आ रहे हैं, और डायरेक्ट आने की वजह से यहाँ पे गारंटेड प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको जीएसटी बिल के साथ में मिलेगा। हमारे यहाँ पे कोई भी ग्राहक, राह चलता हुआ ग्राहक भी यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाएगा तो हम 10 से 20% उनको डिस्काउंट देंगे, तत्काल काउंटर डिस्काउंट देंगे। और अगर वो व्यक्ति हमारे यहाँ से परमानेंट एक आईडी लेके अगर यहाँ से परचेज करता है, जो आईडी हम फ्री देते हैं, अगर वो आईडी लेके परचेज करते हैं तो उनको 10 से लेके 32% वापस कैशबैक भी आता है अकाउंट में। इसको एज ए कैरियर किया जा सकता है। क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है। हमारा जो मिशन है वो है स्वास्थ्य रक्षा,
हम लोग हिंदुस्तान के स्वास्थ्य को, आप लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उस मिशन पे काम कर रहे हैं कि सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ से आपको हेल्थी मिले, आप सब लोग हेल्थी रहें। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक जो चैलेंजेज है, जो समस्या है बेरोजगारी, उस बेरोजगारी का हम समाधान लेके आए हैं। कोई भी पढ़ा लिखा रोजगार बेरोजगार कोई भी व्यक्ति आए और यहाँ आके अपना कैरियर बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे रामावतार जी भी यहाँ हैं। रामावतार जी सर ने एक बड़ा टारगेट लिया है, बड़ा लक्ष्य लिया है। यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। हमारे धर्मराज जी सर है, पैसा कमा रहे हैं। हमारे खान साहब है जो पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं केवल प्रोडक्ट यूज करके पैसा कमा रहे हैं। आप अच्छा खाइए, अच्छे रहिए और अच्छा सा पैसा कमाइए। एक बहुत बड़ी मुहिम है गरीबी के विपक्ष में। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं आपको बताना चाहूँगा, आरसीएम कंपनी का नाम आप सभी लोग जानते ही हैं। आरसीएम कंपनी से हमारे मित्र रामावतार जी मीणा एडवोकेट जो है, जो हमारे केकड़ी के लीडिंग एडवोकेट हैं, जो हम सबके मित्र हैं और हमारे पॉजिटिव पर्सन ग्रुप के बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके छोटे भाई जो है कि आरसीएम को विजिट करते हैं, आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आरसीएम कंपनी का आपने सुना ही है, इनका मेन ऑब्जेक्ट राष्ट्रभक्ति प्लस स्वरोजगार, ये इनका मेन मिशन है। और मैं समझता हूँ आज हमने भी कुछ प्रोडक्ट देखे, ये निश्चित तौर पर ये वो प्रोडक्ट है जो आपके और हमारे रोज काम आते हैं। वो प्रोडक्ट है जिनका कोई मुनाफे का कोई ऑब्जेक्ट इनका नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट आम आदमी को मिले। और आरसीएम का नाम आप और हमसे कोई अछूता नहीं है। आज के जो हमारे भाई रामावतार जी ने और इनके छोटे भाई ने जो ये उद्घाटन किया है, हम सब इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस टीम ने जो हमारे साथी अधिवक्ता के को चुना है और हमारे उनके भाई को चुना है, आपको इस प्रोडक्ट के रूप में भी फायदा मिलेगा, आम जनता को भी फायदा मिलेगा और इस टीम को भी और इस आरसीएम कंपनी को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज देखें आप कि इस तरह का एक माहौल बना हुआ है, प्रकृति ने भी कितना साथ दिया है इस पूरे कार्यक्रम का। मैं रामावतार जी और उनके ब्रदर जिन्होंने ये उद्घाटन किया है और जो आपके साथी और आपके जो डायरेक्टर वगैरह यहाँ आए हुए हैं और जो सभी लोगों सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको ये विश्वास देना चाहूँ कि जैसा आपने सोचा है उससे ज्यादा बेहतरीन लाभ आपको यहाँ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष में अनूठी है। यह योजना आरंभ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय समय पर संशोधन कर अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें, नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें, पूर्ण विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, विकलांग माता पिता की संतान, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान को भी जोड़ा गया है। पालनहार योजनांतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रुपए प्रति वर्ष विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। पालनहार परिवार को उक्त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस बारे में मसूदा उपखंड अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया ने सरकार की इस फ्लैगशिप योजना के बारे में आहूजा न्यूज को विस्तृत जानकारी दी है। नमस्कार साथियों, मैं मोहनलाल खटनावलिया एसडीएम मसूदा अजमेर से आज आप सभी को पालनहार योजना के बारे में बताना चाहूँगा। पालनहार योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो फ्लैगशिप योजना है। इस योजना में उन अनाथ बच्चों और ज़रूरतमंद बच्चों को आर्थिक मदद करके और उनको शिक्षा से जोड़ा जाता है। इस योजना में वो बच्चे पात्र हैं जिनके पिता की डेथ हो गई हो और उनकी माँ को विधवा पेंशन मिल रही हो, या दूसरी कैटेगरी में पिता की डेथ होने के बाद माँ ने नाता प्रथा से पुनर्विवाह कर लिया हो, या फिर तीसरी कैटेगरी में माता पिता दोनों की डेथ हो गई हो
और चौथी कैटेगरी में माता पिता दोनों या दोनों में से एक दिव्यांग हो और उनको दिव्यांगता की पेंशन मिल रही हो। ये 4 मुख्य कैटेगरी है। इसके अलावा हालांकि 4 कैटेगरी और है, जैसे HIV पॉजिटिव हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो या मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिली हुई हो, तो वो भी इसके पात्र हैं। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके अभी सिलिकोसिस से जो पीड़ित है परिवार, उन परिवार के बच्चों को भी से पालनहार योजना से जोड़ा है। राजस्थान में वर्तमान में 2,90,222 बच्चे इस पालनहार योजना से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों को 12,000 रुपये 1 साल के मिलते हैं और जब तक ये 12वीं क्लास पास करते हैं जब तक इनको ये आर्थिक सहायता मिलती है। थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है वो 12वीं क्लास तक जब पढ़ाई पूरी करेगा तो उसको 1,44,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। आप सोचिए कि उस बच्चे को जिसके पिता की डेथ हो गई है उसको 1,44,000 रुपये यदि मिलेंगे पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, तो वो अपनी अच्छी शिक्षा, स्कूली शिक्षा पूरी कर सकता है। और चूँकि वो अच्छी शिक्षा पूरी करेगा तो देश के भविष्य निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो 2,90,000 इन बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा। इसमें प्रत्येक बच्चे को 1,000 रुपये 1 महीने के, तो 12,000 रुपये 12 महीने के मिलते हैं। और ये योजना ऑनलाइन है, ई-मित्र के माध्यम से जाकर के इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सारी चीज़ इसमें ऑनलाइन है। इसमें कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आती है, जैसे जो बच्चा है उसका आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी लिखी हुई होती है या 1 जुलाई लिखी हुई होती है, जबकि स्कूल के SR रजिस्टर में उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो अलग होती है। जैसे ही उसको अपलोड करते हैं ई-मित्र के माध्यम से तो वो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होने से उसका फॉर्म रिजेक्टेड में चला जाता है, ऑब्जेक्शन में चला जाता है और उसको रिमूव करना जरूरी है। इसी प्रकार से जैसे किसी के बच्चे के पिता की डेथ हो जाती है और माँ नाते चली जाती है तो उसका एक नाते जाने का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके उसके लिए उपखंड अधिकारी को ऑथराइज कर रखा है। तो वो प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है और आजकल जो अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन ही जारी हो जाता है। इस प्रकार से छोटी छोटी समस्याएं आती है, इनको समाधान करने के बाद में जो पालनहार का फायदा मिलता है। और अभी जैसे सिलिकोसिस पीड़ित हमारे यहाँ मसूदा में करीब 6 पंचायतें हैं जहाँ सिलिकोसिस बाहुल्य परिवार हैं। उनमें प्रशासन ने स्पेशल कैंप लगाया है और उसमें 53 बच्चों को हमने सिलिकोसिस जो पीड़ित परिवार है उनके 53 बच्चों को पालनहार से जोड़ा है। उन सब बच्चों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे जब तक वो 12वीं क्लास तक पढ़ाई करेंगे। इस प्रकार से अभी एक स्पेशल सर्वे भी किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, तो उसमें भी हमने जैसे विधवा पेंशनधारी महिलाएं हैं उनको 50 साल तक की एज की जो महिलाएं हैं उनको फिल्टर लगा करके लिस्ट हमने मंगवा ली है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं जो 50 साल तक की एज के हैं वो भी फिल्टर लगा करके वो लिस्टें मंगवा करके हमने पंचायतों में भेजी है। अब पंचायतों से वो लिस्टें वापस तैयार होकर आ जाएगी जिसमें चिन्हित हो जाएंगे पालनहार के बच्चे, फिर उनको तत्काल ऑनलाइन कराएंगे तो उनको भी काफ़ी फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने आज उपखंड अधिकारी संजू मीणा को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र यादव के नाम ज्ञापन देकर पुलिस द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों के चालान टारगेट बेस पर करने से रोकने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अंतर्गत मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना है का समूचे रूप से प्रचार प्रसार जरूरी है। आमजन को जागरूक करना जरूरी है। राजकीय कर्मचारियों में से अध्यापक, पटवारी, ग्राम सेवक के माध्यम से मास्क पहनने की अनिवार्यता व कारण समझावे ताकि वास्तव में कोरोना के प्रति जागरूकता फैल सके। जिस प्रकार पुलिस को टारगेट देकर मास्क के चालान बनवाए जा रहे हैं उससे गरीब मजदूर आदमी का आर्थिक शोषण भी हो रहा है, पुलिस का काम भी बढ़ रहा है तथा इसका जो मकसद है वो भी हल नहीं हो पा रहा है। ज्ञापन देने में एडवोकेट धर्मवीर बामनिया, एडवोकेट यूसुफ देशवाली, एडवोकेट सांवर लाल चौधरी, पत्रकार ओम प्रकाश भट्ट, तुलसीराम खींची, तारा प्रकाश जोशी, पत्रकार अशोक ठाकुर, जय तेजवानी, कानाराम गुर्जर, आशीष दाधीच आदि मौजूद रहे। नसीराबाद के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 12वीं की कला वर्ग की गागी पुरस्कार हेतु चयनित छात्राओं को प्रधानाचार्य सुनीता यादव द्वारा माला पहनाकर एवं 500 रुपए की नकद राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।
कला वर्ग की शेष छात्राएं जिनमें ज्योति चौधरी, नीतू चौधरी, ऋषिका सक्सेना, निर्मा, रेणु दाधीच, बबली संध्या, निशा, इंदु, शारदा को गागी पुरस्कार हेतु चयनित होने पर बधाई देते हुए पुरस्कृत किया गया। विद्यालय की व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी ने बताया कि इस वर्ष विद्यालय की 60% छात्राएं गागी के लिए चयनित हुई है। कोरोना महामारी के चलते सबका एक साथ पुरस्कार समारोह नहीं किया जा सका, अतः 3 चरणों में छात्राओं को बुलाकर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी विषय के व्याख्याता गणेश शर्मा सहित समस्त विद्यालय की स्टाफ एवं अभिभाषक उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने समस्त शाला परिवार को बधाई देते हुए भविष्य में भी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने की कामना व्यक्त की। विदित रहे कि यह पुरस्कार राशि प्रधानाचार्य द्वारा दी गई, जिसकी उन्होंने परीक्षा प्रारंभ से पूर्व ही घोषणा की। निकटवर्ती ग्राम सतावड़िया में पेड़ पर झूलता मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई। मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम सतावड़िया की है घटना। ग्राम सत्तावड़िया निवासी हेमराज पुत्र मिट्ठू 30 वर्षीय है मृतक। हेमराज रविवार की रात को घर से बाहर निकला था और आज सुबह उसका शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलने पर एएसआई विष्णु प्रसाद वैष्णव ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को मसूदा चित्र राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय की मोर्चरी में लेकर आए। मृतक के परिजनों की उपस्थिति में शिव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें युवक हेमराज की पत्नी पिछले 9 वर्ष से उसके पीठ में बैठे रहने से हेमराज को मानसिक पीड़ा उत्पन्न होना बताया जा रहा है। युवक ने किन परिस्थितियों में पेड़ पर लटक कर जान दी, इसका तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस ने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में मृग दर्ज कर जांच शुरू कर दी।